केस स्टडीज़ चाहिए तो केस स्टडी का फोल्डर भी मैंने बना रखा है। उसके अंदर A to Z जितनी भी पॉसिबिलिटी है केस स्टडीज़ की सभी मैंने सॉल्व कर दी हैं। और अगर आपको मटेरियल चाहिए तो एडुकाजूल सैम्पल पेपर आई वुड रिकमेंड, बिकॉज इसका जो फ्लो है क्वेश्चंस का वो बहुत ही अच्छा है, बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस से मिलता जुलता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ऑनलाइन इसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। ठीक है, इसका मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता कहाँ से है? जब मीडियम चेंज होता है तो डेफिनेटली क्या आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो हमें तो इसकी नॉलेज है कि जब भी कोई लाइट रे किसी इंटरफेस पे गिरती है ना, परपेंडिकुलर, तो वो तो सीधी निकल जाती है। अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस वो लाइन होती है जो दो मीडियम को क्या करती है? सेपरेट करती है। अगर ये मीडियम एयर है और ये कोई दूसरा मीडियम है जो इससे डेंसर हो, फॉर एग्जांपल ग्लास, है ना, तो लाइट रे ऑब्लिकली जब आएगी रेयरर से, एयर जो है वो कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है, तो वो डेफिनेटली इसकी स्पीड को क्या कर देगा? ये मीडियम कम कर देगा और टूवर्ड्स द नॉर्मल ये लाइट रे क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है ना। और अगर मैं इसका उल्टा बताऊं कि अगर कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से आ रही है, फॉर एग्जांपल वाटर है ये, फॉर एग्जांपल, है ना, और ये क्या है? एयर है, तो जब ये लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है और ये कौन सा है? डेंसर मीडियम है ना। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये लाइट रे सीधी नहीं जाएगी, है ना, अभी भी नॉर्मल हो जाएगी जब स्पीड इसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, इसके लिए ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। यहाँ पर स्नेल का रूल आता है, क्या आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर किसके बराबर होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, और दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो ये सारी बातें आपको पहले से क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, तो मज़ा आएगा, है ना। तो किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो लाइट की स्पीड को बढ़ा दे या घटा दे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप दो तरीके से बता सकते हैं इसको। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या चीज़? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें ये याद रखना है कि लाइट रे हमेशा एयर से या वैक्यूम से आती हुई मानी जाएगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है उस मीडियम के अंदर आप उसको एंटर करा दीजिए। क्लियर? तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, राइट। अगर नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको ये नहीं मानना है कि लाइट रे एयर से आ रही है या किससे आ रही है? वैक्यूम से आ रही है। वो किसी भी मीडियम से आ सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लास और वाटर, है ना, ये ग्लास है और ये क्या है? वाटर है, तो ये ग्लास से वाटर में जा सकती है, वाटर से ग्लास में जा सकती है, तब इस केस में ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि लाइट रे जनरली कहाँ से आती है? वैक्यूम से या एयर से ही आती है, तो उसके कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं यहाँ पर, तो वो आप नोट कर लीजिए। इसके अंदर देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो लाइट की स्पीड को क्या कर देती है? कम कर देती है अगर वो एयर से आती है। इसमें कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.54। बी मटेरियल का कितना है? 1.33। और सी मटेरियल का कितना है? 2.42। और डी मटेरियल का कितना है? 1.65। तो इतनी सारी हमें नॉलेज दे रखी है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जब भी कोई लाइट रे वैक्यूम या एयर से किसी मीडियम में जाती है तो वो लाइट की स्पीड को कम कर देता है मीडियम, और ये कम होता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फ्रैक्शनल वैल्यू बताता है कि लाइट की स्पीड कितने टाइम्स कम हो गई है कंपेयर टू इन एयर। इज़ दैट क्लियर? वेरी गुड। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं वो लाइट हमेशा वैक्यूम से ही आती है। तो जितने भी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हमने निकाली हैं मटेरियल मीडियम की जो आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर हैं, और जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उनकी वैल्यूज़ ये दे रखी हैं। कोई है मटेरियल ABCD होंगे, कोई डायमंड होगा, कोई वाटर होगा, कोई कैरोसिन होगा, अलग अलग होंगे। फिलहाल इन्होंने अभी इसके अंदर ABCD दे रखा है, राइट। आगे बढ़े, वेरी गुड।
तो जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो स्पीड कम होती है, तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो जाती है। और जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है, तो अभी भी नॉर्मल हो जाती है। इतनी नॉलेज काफ़ी है आपके लिए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट। तो अभी मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, है ना। एयर भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, वैक्यूम भी लिख सकते हैं इसके अंदर। क्लियर, ओके। वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का आप क्या बताना चाह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है किसके अंदर, एयर के अंदर। पहले का आंसर ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि इन विच ऑफ द मटेरियल गिवन इन द अबव टेबल लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट। इसमें से कौन से मटेरियल में लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ चलेगी। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो लाइट तो हमेशा वैक्यूम में ही सबसे फास्टेस्ट चलती है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, सबसे कम होता है। तो जिसका इसके अंदर इन चारों में पूछ रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट फास्टेस्ट चलेगी। तो आप देखेंगे कि बी जो है वो लेस देन क्या है, बी लेस देन है आपका ए, और ए लेस देन है किससे, डी से, और डी लेस देन है किससे, सी से। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, बी का है। तो क्या लिखेंगे, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन मीडियम बी, बिकॉज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लीस्ट। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होगी, लाइट की स्पीड होगी। ओवरऑल तो एयर के अंदर ही होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सी दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना, कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸। अगर नहीं भी दिए तो आपको याद रखना है कि इतनी ही होती है, 3 × 10⁸। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज़ 2.5। अच्छा, इसकी स्पीड मीडियम में इतनी दे रखी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो यही बताना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हटा देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए सी वाला पार्ट, म्यू इज इक्वल टू सी दे रखा है अपने को 3 × 10⁸, और मीडियम में लाइट की स्पीड 2.8 × 10⁸। जाहिर सी बात है, एयर में मैक्सिमम स्पीड होती है और इससे ज़्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती किसी चीज़ की। आ रही बात समझ में, फिर उससे हमेशा कम ही आएगा। तो कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है। ठीक है, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। तो 3/2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाकर 0 बढ़ाएंगे, तो ये कितना हो गया, 5 6 जा 5, 5 6 जा और 5 5 जा, तो 5 1 जा और 5 2 जा, तो कितना हो गया, 1.2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शनल क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है। और आपसे उल्टा पूछ रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी पूछ रहा है। देखिए, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लास्ट वाले का पी का, और कहाँ से लाइट आ रही है, क्यू से। अब उल्टा पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यू, जबकि लाइट कहाँ से आए, पी वाले मीडियम से, तो ये इसका उल्टा होता है। 1/, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू। ये कितना दे रखा है, 2, तो ये कितना हो गया, 0.5। तो इस तरह की और भी मज़ेदार केस स्टडीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एडोकाजोल सैम्पल पेपर के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको परचेज